नमस्कार दोस्तों। अब हम पुष्पी पादपों की आकारिकी पाठ का आखिरी भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। पहला है फैबेसी। इस कुल को पहले पेपिलियोनिडी भी कहते थे। यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल था। यह सारे विश्व में पाई जाती है। कायकी अभिलक्षण: वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल, ग्रंथियों सहित मूल। अब देखते हैं इसका तना कैसा होता है। इसका तना सीधा अथवा प्रतान होता है। इसकी पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिछाकर एकांतर पर्णधार तल्पयुक्त अणुपर्णी जालिका शिराविन्यास होता है। पुष्पी अभिलक्षण: पुष्प विन्यास असीमाक्षी, फूल उभयलिंगी, एक व्यास समिति। इसका कैलिक्स बाह्यदल 5 संयुक्त बाह्यदली कोरछादी पुष्पदल विन्यास होता है। इसका कोरोला दल 5 विमुक्त दली पेपिलियोनिशियस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी यानी स्टैंडर्ड मानक अगले 2 पार्श्वीय पंख यानी विंग तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नूतल बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास इसका वैक्सिलरी होता है। इसका पुमंग 10 पुंकेसर द्विसंधि परागकोश द्विकोष्ठी होता है। जायांग अंडाशय एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठीय वर्तिका एकल फल लेग्यूम होता है। इसका बीज एक से अधिक और अभ्रूणपोषीय होता है। इसका पुष्पी सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, पुष्पी सूत्र काफी महत्वपूर्ण होता है जानना। इसको अच्छे से याद रखिए। और ये है इसका पुष्पी चित्र। अब हम आते हैं इसके आर्थिक महत्व पे। इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल है, जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग तथा सोयाबीन। कुछ खाद्य तेल जैसे सोयाबीन तेल और मूंगफली का तेल। कुछ रंग जैसे नील, ये नील कपड़ों पे लगाने के लिए काम आता है। कुछ तंतु जैसे सनई। चारा उदाहरणतः सेस्वेनिया और ट्राइफोलियम। कुछ सजावटी फूल जैसे ल्यूपिन और सुएपी। इस कुल में औषधि भी है, जैसे कि मुलेठी। ये काफी आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे कुल पे, जिसका नाम है सोलेनेसी। यह एक बड़ा कुल है, प्राय इससे आलू कुल भी कहते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। इसका कायकी अभिलक्षण देखते हैं। इसके पौधे प्राय शाकीय, झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। इसका तना शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, सिलेंडर आकार, शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा अरोमिल, भूमिगत जैसे आलू। आलू को हम सोलेनम ट्यूबरोसम भी कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। इसकी पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी संयुक्त, पिछाकार, अनुपर्णी और इस पे जालिका विन्यास होता है। अब हम इसका पुष्पीय अभिलक्षण देखते हैं। इसका पुष्प विन्यास एकल, कक्षीय, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में होता है। फूल उभयलिंगी और त्रिज्य सममिति होता है। इसका कैलिक्स 5 बाह्यदल संयुक्त दीर्घस्थायी कोशपर्शी पुष्पदल विन्यास होता है। कोरोला 5 दल संयुक्त कोशपर्शी पुष्पदल विन्यास। इसका पुमंग 5 पुंकेसर दल लग्न होता है। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्वावर्ती, द्विकोष्ठी,
बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। इसका फल संपुट अथवा सरस होता है। बीज भ्रूणपोषी और अनेक होते हैं। इसका पुष्पी सूत्र भी ध्यान रखिएगा। इसका पुष्पी सूत्र कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो कोरोला और जो पुमंग होता है ये आपस में जुड़े होते हैं। ये इसका पुष्पी चित्र है। इसका आर्थिक महत्व जानते हैं। इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन के स्रोत हैं, जैसे टमाटर, आलू, बैंगन। इस कुल में कुछ मसाले भी हैं, जैसे मिर्च। कुछ औषधि भी मिलेंगे, जैसे बेलाडोना और अश्वगंधा। धूमक जैसे तंबाकू। कुछ सजावटी पौधे जैसे पेटूनिया। अब हम आखिरी कुल पे आते हैं, जिसका नाम लिलिएसी है। इसे प्राय लिली कुल कहते हैं। ये एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। इसका कायिकी अभिलक्षण देखते हैं। दीर्घकालिक शाख सहित भूमिगत शक्लकंद, कार्म और प्रकंद। इसकी पत्तियां अधिकांश आधारी एकांतर, लंबे, अननुपणी, समांतर शिराविन्यास होता है। आइए इसका पुष्पीय अभिलक्षण देखते हैं। पुष्प विन्यास एकल तथा ससीमाक्षी, प्राय पुष्प छत्र। इसका फूल त्रिज्या सममिति द्विलिंगी होता है। परिदल पुंज, परिदल 6, 3x3, प्राय नली में जुड़े हुए कोशपर्शी पुष्पदल विन्यास। इसका पुमंग 6 पुंकेसर 3x3 के रूप में होते हैं। इसका जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठी, जिसमें अनेकों बीज स्तंभीय और इसमें स्तंभीय बीजांडासन होता है। इसका फल संपुट और कभी कभी सरस होता है। इसका बीज भ्रूणपोषीय होता है। इसका पुष्पी सूत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये है इसका पुष्पी चित्र। आइए इसका आर्थिक महत्व जानते हैं। इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी होते हैं, जैसे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। औषधि के स्रोत जैसे एलो। कुछ सब्जियां जैसे एस्पैरागस। कॉल्चिसिन देने वाले पौधे भी इसी कुल में होते हैं, जैसे कॉल्चिकम ऑटमनेल। इस वीडियो में हमने सीखा कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन और इसी तरह यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।